जय शिव शक्ति प्रीता टैरो रीडर में मैं नैना आपका स्वागत करती हूँ। कैसी है मेरी सोल फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कल हमने देखा था थर्ड पार्टी, परसों देखा था लेट नाइट थॉट्स, और आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वैसे ये मैं सारी 12 राशियों के लिए करने जा रही हूँ रीडिंग्स, तो इसके अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर राशि का कुछ है नहीं। फिर भी अगर कोई ज़्यादा मुझे हाईलाइटेड दिखेगी तो मैं डेफिनेटली आपको शो कर दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि एवरीडे हमारा ये भवप्रीता टैरो रीडर शाम को 8 बजे लाइव स्ट्रीम होता है। और अगर किसी को यूट्यूब पे अगर लाइव फ्री क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं तो आप रात को 8 बजे आप आ सकते हैं। चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे लाइव अगर स्ट्रीम होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। और आप अगर अपना जो भी क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं, अगर पर्सनल रीडिंग नहीं बाय करना चाहते हैं तो आप लाइव पे आके अपना पर्सनल रीडिंग वगैरह आप ले सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली अपडेट हो जाया करेगा, ठीक है। चलिए तो फिर जानते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लगा हुआ है, मेरा डला हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, रिचुअल्स रेमेडीज लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। कार्ड ये उछल के आ रहे हैं, चलिए हम उनको नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत सारे कार्ड्स थे। देखिए शफल जो करते हैं ना, तो शफलिंग में भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। और मैं आपको सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए इसीलिए कह रही हूँ, ताकि मैं आप जो भी आप लोग जो रीडिंग देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना रहता है। बिकॉज वो क्या होता है ना कि एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब तक आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक हम आपकी एनर्जी कैच नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलें। एंड आप चाहते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको कार्ड सारे क्लियर दिख रहे होंगे। हैंगमैन की एनर्जी आ गई सबसे पहले। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं सबसे पहले मैं हैंगमैन को क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। और साथ ही में मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है अभी भी कि मुझे और भी कुछ कार्ड्स लेने चाहिए। जैसे अभी मैंने 5 कार्ड्स लिए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 3 कार्ड्स और लेने चाहिए। पता नहीं क्यों मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी कोई एनर्जी मुझे पिक हो रही है। क्लैरिफिकेशन के लिए बिल्कुल मैं 3 कार्ड्स, जैसे कि मैंने बताया, मैं 3 कार्ड्स और ले रही हूँ। जी हाँ, मैंने कहा ना, मुझे कोई तो ऐसी एनर्जी किसी की तो पिक हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 8 कार्ड्स ले लिए हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हैंगमैन आ गया है, ठीक है। तो मैं हैंगमैन को भी मैं क्लियर कर लेती हूँ कि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। हैंगमैन को मैं 3 कार्ड से क्लियर करूँगी। आप देख सकते हैं कार्ड्स आपके सामने हैं। मैं आपको फिर भी एक एक करके कार्ड्स दिखाती जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं रीडिंग की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है हैंगमैन की, ठीक है। हैंगमैन, देन 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। जब मुझे कहीं ना कहीं किसी की ऐसी एनर्जी पिक हो रही थी, कुछ ऐसे वाइब्रेशन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार हैंगमैन को भी क्लियर किया जाए। तो हैंगमैन को जब मैंने क्लियर किया, देन क्वीन ऑफ कप्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन तो ये बता रही है कि बिल्कुल डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेके सोच कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन इस समय आपके पार्टनर किसी दो सिचुएशन में लगे हुए हैं। ठीक है, दो सिचुएशन में अटके हुए दिख रहे हैं और वो दो सिचुएशन उनकी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं थर्ड पार्टी, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे शो हो रही है, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे रोमांटिक पार्टी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। बिकॉज वो जिस भी दो सिचुएशन में यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो आप देख सकते हैं, ये दो कार्ड्स हैं, हैंगमैन का, टू ऑफ पेंटिकल्स का, ये जो दो सिचुएशन में, जिस दो सिचुएशन में वो स्ट्रगल करे ना, वो दो सिचुएशन उनकी और कोई नहीं, दूसरी उनकी कोई और सिचुएशन नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली मुझे शो हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में ऐसे कोई ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपकी तरफ फोकस भी है, आपकी तरफ ध्यान भी है कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनसे प्यार करते हो, वो आपके साथ इक्वल एक गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं कि लाइक उसने मुझे इतना ऑनेस्टी से प्यार किया है तो, और उन्होंने भी आपसे लॉयल्टी से प्यार किया है। बट अभी जिस भी सिचुएशन की वजह से अगर वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पार्टी है, नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो दिख रही है वो आपकी मतलब उनकी जो फैमिली है, वो फैमिली मुझे शो हो रही है। और फैमिली के अंदर मुझे जो शो हो रहा है ना, वो फैमिली के अंदर यहाँ पे मुझे उनकी कोई फेमिनाइन एनर्जी अधिकतर दिख रही है। लाइक आपके पार्टनर की कोई मदर या फिर बड़ी बहन कह सकते हैं, या भाभी चाची जो भी है, मतलब एक फीमेल फिगर है उनके, बड़ी बहन या जो भी है, फीमेल फिगर है जो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, वो डोमिनेट कर रही है उनको आपकी तरफ नहीं आने के लिए, मतलब उनको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं, तुम अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो। लेकिन आपके पार्टनर जो है इस समय ईगो में बैठे हुए हैं और उन्होंने सोच लिया है कि भैया तुम जो सोचना है, तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं करूँगा तो वही जो मेरे मन की है। आपके पार्टनर ने अब ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसाइड कर रखी है और इसीलिए फिलहाल उन्होंने सारी चीज़ें अभी के लिए जो है खुद को उन्होंने भगवान को सौंप दिया है, खुद को उन्होंने सरेंडर मोड पे रख रखा है कि ठीक है, अभी के लिए तो मैं भगवान पे सिचुएशन छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा वही जो मेरा मन कहेगा। ठीक है, तो उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल सोच विचार कर रखा है और उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो उस बारे में भी सोच रहे हैं। उनको कितना भी उनकी फैमिली में जो भी उनको अगर इन्फ्लुएंस करने की कितनी भी कोशिश करे, तब भी वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है, इन सब के अलावा आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आप अपने सेल्फ लव में आइए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ वर्थ को भूल गए हैं, आप अपनी सेल्फ लव करना भूल गए हैं। तो यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्क करिए, आप सेल्फ लव में आइए। जब आप सेल्फ लव में आएंगे, जब आप अपने करियर पे, अपने गोल्स पे जब आप फोकस करेंगे, तब आपका जो है पार्टनर कहीं ना कहीं खुद ब खुद आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी उसका फोकस आपकी तरफ है, वो आपको बिल्कुल पसंद करता है, आपको प्यार करता है, लेकिन फैमिली की वजह से जहाँ आपको आपकी तरफ वो एक स्टेप ले रहा है, तो फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके वो 2 स्टेप पीछे भी ले रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, आपको सजेशन ये दे रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्क बढ़ाइए, सेल्फ लव में आइए। ठीक है, बाकी बिल्कुल वो 2 सिचुएशन है, फैमिली है और आप है, और कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पार्टी में है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं शो हो रहा है, वो फैमिली है। तो ये थी आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स। ठीक है, अब हम मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलें, जिससे कि आपसे ये जो रीडिंग है वो 100% आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा हुआ है, आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।